अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। अब आइए आज की चंद अहम खबरें जो कि राष्ट्रीय सहारा रोज़नामे में शाया हुई हैं उन्हें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप सिंह नजर के कत्ल पर हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान कशीदगी जारी है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के बाद वहाँ के वज़ीर दफ़ा ने भी कहा है कि नजर के कत्ल के ताल्लुक़ से हमें जो भी शवाहिद मिले हैं वो काबिल एतमाद हैं और हमें उन पर बहुत तशवीश है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको इस तरह के इंकिशाफ पर कोई तशवीश है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के इंकिशाफात पर तशवीश है। अवामी तौर पर जानकारियाँ उन लोगों की जांच या कानूनी कार्रवाई को ख़तरे में डाल सकती हैं जिन्होंने इस कत्ल का इर्तिकाब किया। इस पर उन्होंने कहा कि नजर के कत्ल के ताल्लुक़ से हमारे पास मौजूद शवाहिद पर भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें जो शवाहिद मिले हैं और जो भी इंटेलिजेंस जानकारियाँ मिली हैं हम उस पर बहुत फ़िक्रमंद हैं। एक साबिक़ पुलिस अफसर की हैसियत से और यकीनन एक रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से हम बहुत फ़िक्रमंद हैं। बिल ब्लेयर ने कहा कि हमें मामले की जांच पर तशवीश है। फ़िलहाल RCMP की तरफ से की जाने वाली जांच में बहुत एहतियात बरती जा रही है। हमें इन इंटेलिजेंस जानकारियों के बारे में बहुत महतात रहने की ज़रूरत है जिन पर हम काम कर रहे हैं। हमें इन इंटेलिजेंस जानकारियों के बारे में बहुत महतात रहने की ज़रूरत है जिन पर हम काम कर रहे हैं ताकि इसमें किसी किस्म की मुदाखलत न हो। ब्लेयर ने कहा कि हमने यकीनी तौर पर हुकूमत हिंद से राबिता किया है। हमने अपने इत्तेहादियों से बात की और हमने इस मामले में इंसाफ और सच्चाई को यकीनी बनाने के लिए तावन मांगा है ताकि इस मामले में इंसाफ और सच्चाई सामने आ सके। हिंदुस्तान ने कनाडा की तरफ से लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। दरिया असना ट्रूडो सरकार ने मुल्क में हिंद मुखालिफ पोस्टरों को हटाने का हुक्म दिया है और वो हटाए जा रहे हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि कोरोना के बाद मुल्क में 25 साल से कम उम्र के 42% नौजवान ग्रेजुएट बेरोज़गार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा 22% बेरोज़गारी की शरह 25 से 29 साल के नौजवानों में है। आला सानवी सतह की तालीम हासिल करने वाले 25 साल से कम उम्र के नौजवान में बेरोज़गारी की शरह 21% है जो सबसे ज़्यादा है। मालीगांव 2008 धमाका मामले की समाअत के लिए कल अहम दिन है। खुसूसी NIA अदालत ने तमाम मुलजिमीन को पीर को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। तमाम गवाहों के बयानात मुकम्मल होने के बाद अदालत 25 सितंबर से दफ़ा 313 के तहत
ملزمان کے بیانات قلم بند کرنا شروع کر دے گی۔ مقدمے میں کل 323 افراد نے گواہی دی ہے۔ عدالت 25 ستمبر سے ان گواہوں کے بیانات کی بنیاد پر ملزمان سے پوچھ گچھ اور ان کے جوابات ریکارڈ کرے گی۔ واضح رہے کہ 29 ستمبر 2008 کو مالیگاؤں میں ہوئے بم دھماکے میں 8 افراد ہلاک اور 101 زخمی ہوئے تھے۔ تمام 7 ملزمین ضمانت پر ہیں۔ ملزمان میں پرگیا سنگھ ٹھاکر وغیرہ شامل ہیں۔ I am reading an important news from Deccan Chronicle, Chennai. Please listen to it. Signaling a serious rethink on the part of the AIADMK on its continued alliance with the BJP in the state, General Secretary Edappadi K. Palanisamy has called for a meeting of the party's state-level leaders and district secretaries on Monday, even as party's organizing secretary and former minister D. Jaikumar said the AIADMK leaders are not afraid of raids by central agencies and there will be no change in the party's decision to break ties with the BJP. Chennai. Chief Minister M.K. Stalin on Sunday charged the AIADMK with pretending to oppose the BJP after supporting all the fascist schemes of the Saffron Party's government. He said the rift between them is not real. Congress leader Rahul Gandhi on Sunday asserted that his party will win the upcoming assembly elections in Telangana, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Rajasthan, and that the BJP is in for a surprise in the 2024 Lok Sabha elections. اب آئیے حضرت ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال زرین سنیں۔ اگر ایک دوست قیانت دیکھو تو عتاب مت کرو، کیونکہ وہ ایسی بات کہے گا جو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ بھوک آخرت کی اور شکم سیری دنیا کی کنجی ہے۔ بہترین سخاوت وہ ہے جو حاجت کے موافق ہو۔ جو کوئی دن کی نیکی کرے اس کا اجر رات کو پا لیتا ہے، اور رات کو کرے تو دن کو پا لیتا ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔